अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राम। भोले बाबा कहते हैं मेरे प्रभु रघुवीर जी का बहुत ही कोमल स्वभाव है। पूरे संसार का नायक होने के बाद भी बहुत कोमल स्वभाव है, लेकिन विडंबना है हमको ठाकुर कुछ ऐश्वर्य दे देते हैं तो हमारे मन का कितना कोमल स्वभाव रहता है, सोचना होगा। मेरा सभी से एक ही भाव है। श्री सुंदरकांड के आश्रय में हम और आप ग्रस्त हैं। सुंदरकांड पूर्णता की ओर है, केवल 1 मिनट है। अगर प्रसादी में 10-5 मिनट और आप रुको तो और यात्रा चलाऊं या पूर्ण करूं? आवाज चलेगी ना, मैं साथ भूख लगी हो, चलने दो। देखो भोजन से शरीर पुष्ट होता है, होना चाहिए, लेकिन भजन आत्मा का भोजन है। आज यहाँ जो आनंद हो रहा है, अंग्रेजी नव वर्ष है और पहला दिन है, आज 1 जनवरी है। हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो पहला ही दिन अंग्रेजों ने बनाया नई वर्ष का और हम आए ठाकुर जी के भजन में रमे हैं। देखो यह जो 3 घंटे हम जो आनंद में ले रहे हैं, बीच बीच में जो संकीर्तन होता है ना, सभी लोग बोला करो, कारण यह वह अकाउंट खुला है आपका जो यहाँ तो आनंद देगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी आनंद देगा। कमाई वह करनी है जो जाने के बाद दीवार पर फोटो लगे, देखकर लोग प्रणाम करें, ना कि मुंह फेरे किसकी शकल देख ली। ये कब होगा? जब हम ठाकुर को मध्य में विराज कर हर काम को गति देंगे, परिणाम सुंदर आएगा। एक घर के बाहर बाबा विराजे, उम्र होगी 70 साल, गोद में नाती है और नाती को भैया वो खिला रहे हैं। गेट से एक बाबा निकले तो जानते हो वह नाती दाढ़ी को पकड़ पकड़ के कह रहा है बाबा बाबा। एक संत भगवान वहां से निकले और यह बच्चे की गति देख करके रुक गए। कहने लगे सेठ जी आपका नाती होगा? हाँ हाँ मेरा नाती है। ठीक ठीक ठीक, ध्यान दो क्या कह रहा है ये। तो सेठ बहुत होशियार था, तब बाबा इधर आओ जरा पास में बैठो मेरे, बताइए नहीं आपका नाती क्या कह रहा है आपसे? बोले क्या कह रहा है? बाबा बाबा। तो बोले इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, अब तो बाबा हो जाओ। सेठ जी बहुत होशियार थे, बोले गुरुदेव आपने बात बड़ी अच्छी कही, मेरा हर वक्त मन यही करता है, जब जब नाती मेरी गोद में आता है और बाबा बाबा कहता है तो अंदर से मेरा मन भी कहता है कि मैं बाबा हो जाऊं। लेकिन हे गुरुदेव आज आप आ गए, आज मेरी समस्या हल हो जाएगी, बैठो और मेरी समस्या सुनो। गुरुदेव बोले आपकी समस्या? बोले हाँ, और आज निदान करके जाना। गुरुदेव ने कहा बताओ क्या समस्या है? बोले बाबा यह मेरा नाती है और जब जब मेरी गोद में आता है मेरी दाढ़ी को पकड़ के कहता है बाबा बाबा, तो मेरा मन करता है कि मैं बाबा हो जाऊं। लेकिन मेरी एक दूसरी समस्या है। क्या है? मेरे बराबर वाले घर में मेरी बेटी रहती है और उसका बेटा जब आता है और यहाँ बैठता है तो वो क्या कहता है? अब तुम एक बात बताओ, मेरे लिए तो परिवार दोनों बराबर है ना, मैं अपने नाती की मानूं और बाबा हो जाऊं, लेकिन मेरा देवता आकर के क्या कहता है? इसलिए मैं दोनों का मान रखे हूँ। गुरुदेव भगवान ने माथा पकड़ा, धन्य है गृहस्थ आश्रम, भैया तुमसे नहीं जीत सकते। तो मेरा एक भाव है, आपको जो भी शिक्षा दी जा रही है उस पर अमल करो, हंसना नहीं है। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है, अरे जो शरीर में दम है तभी कर जाओ। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?
हुई बेकार दर्शन करने को